ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये कथन किसका है? ये है तुलसी साहब का, तुलसीदास जी का। इसमें संत रामपाल जी ने आपकी इसमें गीता लिखा हुआ है महाराज। हाँ जीने की राह ये पुस्तक है। हाँ जी। और ज्ञान गंगा था, बोलो तुम। उसके बाद में ये पूर्ण ब्रह्म कबीर करवीदेव साहब, यही है ना? शुद्ध बोलो, आप शुद्ध बोलो। करवीदेव साहब लिखा हुआ है, कबीर देव साहब। अब आई कबीर देव साहब, इसका मतलब आप एजुकेटेड है। मैं यही पूछ रहा था आपसे कि आप, मैं अगर मैं बोलता आपसे, अगर मैं आपसे ये कहता कि महाराज आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो आप उनकी तरह बोल देते कि आप अनपढ़ हैं, ठीक है। लेकिन इससे सिद्ध हो गया कि आप पढ़े लिखे हैं। अब आप जो गीता वाला है, वो गीता तेरा ज्ञान अमृत, वो खोलें। अरे रुको ना, कोई किताब मत लेना। गीता ज्ञान अमृत खोलें, आप खोलिए। बेटा एक मिनट रुक जाओ, बेटा रुको एक मिनट, हम दिलवा देंगे ना। बच्चे काहे परेशान हो रहे? उस समय कोई धर्म नहीं था, एक सनातन पंथ यानी मानव धर्म था। शब्द खंड नहीं होता। यह उन पुण्यात्माओं के मस्तिष्क रूपी व्हाट्सएप में, ये मस्तिष्क रूपी व्हाट्सएप क्या होता है? ये कहाँ की तुलना आप कहाँ कर रहे हो? और व्हाट्सएप के पास में वेद व्यास, महर्षि व्यास जी का आपने नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कहाँ बताओ मुझे। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, खंड शब्द नहीं होता, यह उन पुण्यात्माओं के मस्तिष्क रूपी व्हाट्सएप, इसमें व्हाट्सएप लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट्सएप में पहुंच जाता है, जिसका नेटवर्क सही होता है। यह महर्षि व्यास जी श्री कृष्ण द्वैपायन के मस्तिष्क रूपी व्हाट्सएप में लोड हो गया था। अब आप मुझे ये बताइए कि महर्षि वेद व्यास, जिनका यहाँ पर नाम आपने श्री कृष्ण द्वैपायन लिखा हुआ है, ये पहले हुए थे कि ये कबीर जी पहले हुए थे? कहा ये बताओ ना। हाँ बताएं। कि कबीर जी जो है 4 युग में आए थे। पहले सत्ययुग में आए थे, जो मतलब सत्ययुग में आए थे। कबीर साहब ने किस नाम से? सुनो ना, सुनो। सत्ययुग में आए थे सत्य सुकृत नाम से, कबीर साहब आए थे। सत्य सुकृत नाम से आए। अच्छा। और त्रेता में आए मुनिंद्र नाम से। हाँ। और में द्वापर में आए करुणामय नाम से। और इसमें कलयुग में कबीर नाम से, कबीरदेव नाम से आए हुए हैं। अच्छा। अब जैसे मान लो कि अब आपकी जी मान लो, जब तक हम तुम्हारे मतलब पास न बैठेंगे तभी तो मालूम पड़ेगी तुम्हारे गुणों की। गलत करूँ या सही? आप बताओ। बिल्कुल सही है, जब तो मालूम पड़ेगी। जब हम 10-20 रुपए को व्यापार ना कर रहे जानते हैं तो हमें क्या वजह? अच्छा, जब मालूम पड़ेगी भाई साहब ने कि हमें बड़ा समय है। महाराज जितने भी जो आपके 2 साथी हैं ना, जो आगे गए हैं, आप उनको बाइज्जत पीछे लौटा लाइए। किसी से मत मिलने दीजिएगा गांव में, किसी से भी। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे। अगर मैं देखो, आपने बताया कि मुनिंद्र और ये कबीर देव सब बताए, मैं कहता हूँ कि मैं हर युग में, मैं तो लगाई नहीं परमात्मा नहीं, मैं कह रहा हूँ ना परमात्मा। कृष्ण तो कहा, कृष्ण जी ने कहा ना, कहा हम ब्रह्मास्मि। ना, कृष्ण ने नहीं कहा। तो किसने कहा? कृष्ण ने नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। क्यों? कृष्ण ने तो ये कहा है, गीता में कहा है, स्पष्ट बोल दिया है कि मतलब अर्जुन, तू नहीं जानता क्या कि मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके, और उस परमेश्वर की उस शरण में जा जो परम तत्व संसार को चला रहा है, उसको याद कर। अच्छा। जो उसमें कौन बोल रहा था ये बताओ? कृष्ण के अंदर प्रवेश होकर कौन बोला था बताओ? कौन बोले थे? कबीर जी महाराज? नहीं, बताओ ना। वो बोला था पूर्ण ब्रह्म नहीं बोला था, जो बोला था जो ज्योति निरंजन काल बोला था कृष्ण ने अर्जुन। तो कृष्ण ने अर्जुन ने कही कि महाराज उस ज्ञान को दिखाओ मुझे। जब आप बोले थे उसमें बोले थे ब्राह्मण में, अब मेरे पास कहाँ है वो ज्ञान जो है? किसके पास है? जब तो उसने कहा कि जब बोला था ज्योति निरंजन बोल रहा था उसमें प्रवेश होकर के। श्रीमद भगवत गीता में लिखा है ऐसा? है जी, श्रीमद भगवत गीता में ऐसा लिखा है? श्रीमद भगवत गीता में लिखा है। गीता में कौन से अध्याय में, कौन से श्लोक में? बिल्कुल। शीतल यार है, गीता ढूंढ के दे दे मेरे भाई, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ मेरे भैया। तो भैया इन लोगों ने, इनकी इसमें गीता ज्ञान अमृत में औरत के लिए कुतिया शब्द लिखा गया, वो पता नहीं कौन से पेज पे है, मुझे इतना ध्यान नहीं है। नहीं ऐसा ही, अरे महाराज मेरे पास में भेजा था उसने, लड़के ने। इसमें एक जगह पे औरत के लिए कुतिया शब्द लिखा गया है। अब बताऊं तुम, अगर सुनो। हाँ। बताऊं कुछ क्या लिखो तुम ना? हाँ। हम पूछे तुम। हाँ, बिल्कुल, ये अच्छी बात है ना, आप स्वयं बताएं महाराज। हाँ बताइए। कुतिया शब्द क्या कहते हैं? क्यों? नहीं आप बताइए ना महाराज। हमारे यहाँ तो कुतिया उसको बोलते हैं जो 4 पैरों वाली। कहाँ कोई दिख रही है क्या? अभी तो भैंस दिख रही है महाराज। देखो वो कुत्ते आ रहे हैं ना, जो बड़े होके या तो कुत्ता बनेंगे या कुतिया बनेंगे। हाँ, तुम पहले तो मैं एक बात कहूँ, मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन, देखो मैं हिंदू धर्म प्रचारक हूँ, ब्राह्मण की संतान हूँ, अपना धर्म का निर्वहन कर रहा हूँ।
और मैं रोक रहा हूँ आप जैसे लोगों को, जहाँ जहाँ जाएंगे मैं विरोध करूंगा, बिल्कुल सही। और मैं आपको गलत सिद्ध करके भेजूंगा। यदि मैंने, अगर आपने कहा ना कि कबीरदेव भगवान हर युग में आए, अगर मैं कहूँ कि मैंने भी भगवान कृपा से हर युग में जन्म लिया है, और मैं, अब तुम अब ब्राह्मण हो, सुनिए ना, मैं सुनो, और मैं ये कहूँ कि मैं परम ब्रह्म हूँ, अगर मैं सिद्ध कर दूं तो आप मानेंगे? हाँ, हम कैसे मान लेंगे? क्यों बताओ, फिर पूर्ण ब्रह्म कैसे मानेंगे? फिर किसको पूर्ण ब्रह्म मानोगे? सर्टिफिकेट कौन देगा प्रभु? पूर्ण ब्रह्म तो आते सुनो, हम तुम सब जन्म लिया, हाँ, तो यहाँ पर हमको बनना है, क्या बनना है हमको? ये परम भक्त बनना है, राक्षस बनना है, आए आकर के पृथ्वी पर जी, चलते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखो, श्री रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर संरचना बताई है मानव शरीर की। क्षतिजल पावक गगन शरीरा, ठीक है, और आगे पंचरत्न अति अधम शरीरा। ये किसके लिए बोला गया है? मानव शरीर के लिए। और इसी मानव शरीर के लिए क्या बोला गया है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। अब जो बड़े भाग्य जो है, ठीक है, सुनिए ना महाराज, अब ये बड़े भाग्य से मनुष्य तन पाया है, तो ये हमारा नैतिक सिद्धांत है कि जितने भी हमारे सनातन सभ्यता में हमारे संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उनके जो वक्तव्य हैं उनको लें। आप कबीरदास जी को परम ब्रह्म मानने से पहले क्या आपने तुलसीदास जी को भूल गए? वो तो फिर परम ब्रह्म के बाप हो गए। तुलसीदास ने नाम खोला था किसका? उसमें तो रामायण में, वो तो बताओ कैसे? आप बताओ, तुलसीदास ने रामायण में नाम लोग खोल दिया है। तुलसीदास जी ने रामायण में नाम, और अगर उन्होंने खोला हो तो बिल्कुल जी आया। तो फिर राम नाम की महिमा का प्रसंग बालकांड में क्यों है महाराज? मैं रामचरितमानस, रुकिए, मैं रामचरितमानस अभी मंगवाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, सुनो भैया, मैं बताऊँ, रामायण चौपाई क्या कह रही है? चलिए, कलयुग केवल नाम आधारा, हाँ, कही ना, हाँ, और सुमिर सुमिर सुनर, बोलो ना, हाँ, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा, हाँ। अच्छा, अब फिर बाकी बाद में जाइए कि कलयुग कर्म धर्म नाय कोई, नाम बिना उद्धार न होई। आपसे मुझे आनंद आएगा बात करने में, ठीक है, आपसे मुझे आनंद आएगा, और मैं आपको इनकी बात भी बता दूं कि कलयुग में ही क्या कहा गया है क्या नहीं, ठीक है, ठीक है। सुनो मेरी बात, कि आपका जितना भी साहित्य है, बाबा श्री क्या नाम है उनका, मैं तो कुछ और बोलता हूँ लेकिन आपके सामने नहीं बोलूंगा, क्योंकि अपमान, आपको अपमान महसूस होगा महाराज। आप मेरे दरवाजे पर हैं, नहीं, आज्ञा नहीं, आप जो कर रहे हैं ना महाराज, देखिए, विद्या हमेशा विनय देती है, और आपका विनय होना, मैं आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ आपके इस कर्म से आपसे नाराज हूँ, ठीक है, और आपने अभी तक उन दोनों को रोका नहीं है। अगर एक भी पुस्तक इस गांव में किसी के पास पहुंच गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इनकी पुस्तकें वापस कर दो, श्रीमद् भगवत गीता की किताब मैं लाके देता हूँ, पढ़ाना बच्चों को, ठीक है। और दूसरी बात ये कि वो कुतिया जो शब्द है महाराज, उसका आपने खंडन नहीं कर पाए। नहीं नहीं नहीं, आप बताइए ना, कुतिया शब्द मिलो ना यहाँ, बताओ, इन पे पढ़े लिखे ना, खुद निकालेंगे, और इन्होंने खुद कहा भी है कि हाँ कुतिया लिखा गया है, और कुतिया कहते किसे, उनका प्रश्न भी था महाराज कि कुतिया कहते किसे, तो कुतिया किसे कहते हैं ये बताइए ना। बोल मिला के तुम कुतिया इसमें लिखोगे, तो हमें तो जब सामने है तो कोई प्रमाण ऐसा बताओ। अब मैं अपने इस वीडियो को करता हूँ, आप अपने पिताश्री का नाम बताएंगे महाराज क्या है? अच्छा सुनो सुनो सुनो, नहीं 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 नहीं, आप अपने पिताजी का नाम बताएं प्लीज 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 प्लीज। नहीं नहीं महाराज, मैं आपके चरण भी पकड़ सकता हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं और झुक जाऊँ लो, पर आप मुझे ये बता दो कि आपके पिता का नाम क्या है, बस एक प्रश्न का जवाब, अंतिम, ये मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपके लिए महाराज। ना आपसे सुनो, हम आपके दरवाजे पे हैं, सुनो, हम जो है इतना न्यू नहीं बहस करेंगे, हमारे पास इतना मैं आप बताऊं, आप मेरे दरवाजे पर हैं, ठीक है, आप मेरे दरवाजे पर हैं, मेरे आगंतुक हैं, और मेरे यहाँ पर मेरी सनातन सभ्यता में अतिथि देवो भव कहा जाता है, आप मेरे लिए भगवान से भी सर्वोपरि हैं। आप अगर जूते लगा के जाएंगे तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा महाराज, मैं आपका गतिरोध नहीं करूंगा, पर मुझे आप सिर्फ एक प्रश्न का जवाब अंतिम ये दे दीजिए, आप हमारे बड़े हैं, हम आपके बच्चे हैं ना, लाली एक ले लो, यदि हम तो पैसा ले लो, नहीं एक भी मतलब बेटा वापस कर दो, अरे ले लो, अरे मतलब नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं ना, ले लो। अच्छा, तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि हम, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए कि हम अपने पिताजी का नाम बताएंगे तो कैसे बताएंगे? हाँ तो एक तो वापस कर दी ना जी, जिसमें कुतिया शब्द लिखा हुआ है वो वापस कर दी है। ये गीता के नाम से तुम ये छाप रहे हो ना महाराज, तो अपने कबीर ब्रह्म से इतना भी बोलो ना कि वो गीता की जगह पे कुछ और शब्द का प्रयोग करें, ये क्यों नहीं कर लेते आप? जब दुकान अलग चली यही तो आप मुझे ये बताइए कि पिताजी का नाम हम कैसे बताएंगे अपने? हाँ, आपके पिताश्री का नाम बताएं क्या है?
हमारे पिता का नाम, हाँ, हमारा पिता का नाम परम पिता है, परम पिता। इस मृत्यु लोक में जिस पिता के अंश से आप पैदा हुए हैं, हाँ। आप उनका नाम बताएं। वो तो आओ। ये तो जन्म, तो बाद में लौट आ गए। हाँ, जन्मदाता रहे तो जन्मदाता है, तभी तो आप यहाँ खड़े हो महाराज। हम तो पिता चाहिए जो सत्यलोक में चल मेरी अरे वो, अरे सत्यलोक में, सत्यलोक वाला पिता फिर आके पैदा काहे नहीं कर देता महाराज? वो चाहिए। तो जो जन्मदाता है आप उन्हीं का नाम बता दीजिए। वो तो सही है। आपके पिताश्री का नाम बताएं, जिनके अंश से आप पैदा हैं, आप उनका नाम बताएं। पिता को, हाँ, आपके जो पिताश्री हैं, जिनके अंश से आप पैदा हैं, जिनके आप पुत्र हैं, बायोलॉजिकल फादर हैं आपके, आप उनका नाम बताएं। अच्छा बताओ, फिर बताओ, आप बताइए ना महाराज, बताओ ना, बताइए ना प्रभु, आप बताइए तो सही। जी तो बताओ, बात बताओ। महाराज हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं आपके पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम क्या है? हाँ, बस इतना बता लिया दीजिए, ना किताब है। सिर्फ इतना बता दीजिए। हम सिर्फ आपसे आपके पिताश्री का नाम पूछ रहे हैं, आप अपना नाम बता दीजिए पिताश्री का। जी वो ठीक कह रहे हो। अब तुम मतलब ये है कि हमें मतलब अपने दरवाजे पे महाराज हम सच कहें आपसे, देखो अब हम सेल्फी मोड में आ जाते हैं, अभी तो ये उस पर चल रहा नहीं, ऐसे ही चलते हैं। देखो आप हमारे दरवाजे पर हैं, हमारे आगंतुक हैं, हमारे लिए बहुत सम्माननीय हैं, ठीक है। हम देखो सिर्फ आप बड़े हैं, आपके बाल भी सफेद होने लगे महाराज, पकने लग गए, उम्र भी हो गई, हमसे ज्यादा अनुभव है आपको। यदि मैं अगर मेरे पिताजी के बारे में कोई मुझसे पूछे कि भाई तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो मुझे उस प्रश्न के जवाब में किस प्रकार और क्या उत्तर देना चाहिए, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। और ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो आप मुझे उनका नाम बता दें महाराज। ना ले। चलो कोई बात हाँ बताइए ना महाराज। नहीं, हम तो परम पिता मानते हैं। नहीं, जो बायोलॉजिकल फादर है उनका नाम, नहीं 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 वो नहीं तो परम पिता बता। नहीं महाराज, ये नहीं, ये जो बायोलॉजिकल फादर है उनका नाम बताइए। जी पिताजी हमारे संग जाएंगे, जाएंगे तो परम पिता तुम्हारे संग ना जा रही है, तुम जाओगे तो अब एक मिनट रुको। परमात्मा तो लेके जाएंगे हमें। हैं? हाँ, कौन? परमात्मा। अरे महाराज, काया सुनो, काया तेरी है नहीं। सुनो। अरे नहीं ये सब ये मुझे पता है। अब मुझे एक बात बता दो, ये गीता वाला खोलो, गीता वाली पुस्तक खोलिए ना। अरे खोलिए ना महाराज, मैं प्रेम से कह रहा हूँ आपसे, खोलिए मेरी प्लीज। बात सुनो। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे, प्रार्थना तो मत कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ महाराज, एक मिनट मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ आइए। अगर कोई मुझसे मेरे बायोलॉजिकल फादर या जो मेरे पिताश्री हैं उनके बारे में पूछेगा, तो मेरा ये जवाब रहेगा कि मेरे पिता का नाम है श्री चंद्रपाल कौशिक जी, ये मेरे पिता का नाम है। अब मैं एक बात कहता हूं कि ये जो पुस्तक है जिसका नाम है गीता तेरा ज्ञान अमृत, उस गीता ज्ञान अमृत की पुस्तक में जिनको हम 16 कलाओं से निधान भगवान श्री कृष्ण का परमावतार मानते हैं, उसमें भगवान कृष्ण के लिए इसमें सम्मानजनक शब्द नहीं लिखा है। ठीक है महाराज, सम्मानजनक शब्द नहीं लिखा है। और सबसे बड़ी प्रमाण की बात तो ये है कि इनकी नजर में सिर्फ कबीर ब्रह्म जी हैं। और पुस्तक आप जो इसमें रख लिया, ठीक है, ये लीजिए। अब अच्छा राम राम। दूसरी देखो, सुनो महाराज, बड़ी विनम्र प्रार्थना है आप सबसे हमारी, हाथ जोड़ के महाराज। नहीं गलती नहीं प्रभु, बिल्कुल गलती नहीं, सिर्फ एक विनम्र प्रार्थना है कि दोबारा आप इस साहित्य के साथ प्रचार करने के लिए यहाँ न आए। बड़ी कृपा होगी आपकी, बड़ी कृपा होगी महाराज, सच में बहुत कृपा होगी आपकी। ठीक है प्रभु, ठीक है, आपको मेरा जय श्री राम महाराज। नहीं वो नहीं है, क्योंकि